ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे बाबा की मुरली 16/6/1969 की। आज की मुरली का टाइटल है बहुत ही सुंदर, बड़े ते बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। टाइटल के अंदर ही बहुत सुंदर बाबा ने एक बात कही है, वो है कि बाबा हमें त्याग के माध्यम से ये बताता है कि देखो, बाबा ने कभी भी हमें घर बार छोड़ने को नहीं कहा। बाबा ने कभी हमें अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए नहीं कहा। बाबा ने कहा बड़े से बड़ा त्याग क्या है आपके लिए? अवगुणों का त्याग। सबके बीच में रहना है, सब कुछ करना है, और सब कुछ करते हुए, सारे संबंध निभाते हुए भी किसी में भी अवगुण नहीं देखना। क्योंकि जितना हम किसी के अंदर अवगुण देखते हैं, उतना ही वो हमारे अंदर धारण होने लग जाते हैं। इसलिए आज की मुरली का टाइटल बड़े ते बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। तो आज बाबा ने कहा है, सभी किस स्वरूप में बैठे हो? किस स्वरूप में बैठे हो आप सब? बाप दादा के आगे कौन सा स्वरूप लेके बैठे हैं? फिर बाबा पूछ रहा है, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है? दोनों इकट्ठी रह सकती हैं? क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? तो वहां पे जवाब दिया होगा सबने। किसने कहा होगा बाबा स्नेह के रूप में बैठे हैं, तो किसी ने कहा होगा बाबा शक्ति के स्वरूप में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों रूप साथ में क्यों नहीं मर्ज होते हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है, उसमें आप समान होना है। बाबा का मुख्य टाइटल कौन सा है? कौन सा टाइटल देता है बाबा मुख्य टाइटल? बाबा का मुख्य टाइटल है सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है, वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज बाबा ने बोला है स्नेह और शक्ति, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। अब इसको बहुत जरूरी है समझना। बाबा आज कह रहे हैं, और बाबा ने पहले भी अपनी मुरलियों में ये बोला है कि बच्चे स्नेह और शक्ति स्वरूप बनो। सिर्फ स्नेह से काम नहीं चलेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करो आप। शक्ति स्वरूप क्या होता है? शक्ति स्वरूप हम कहेंगे कि बाबा के साथ स्नेह तो मुझे पूरा है। जैसे घर के अंदर अगर आप बैठे हो, आप बाबा के स्नेह में पूरी तरह लवलीन डूबे हुए हो, स्नेह है। लेकिन वहीं अगर आपको बंधन है, अगर आपको बंधन है चीजों का, तो वहां पे आपको शक्ति स्वरूप भी चाहिए। समझ रहे हो बात? और शक्तियों को इमर्ज करो, कौन कौन सी शक्तियां आती हैं हमारे अंदर? सहन शक्ति, समाने की शक्ति। बाबा के साथ तो स्नेह है, लेकिन यदि मेरे अंदर ये शक्तियां नहीं होंगी, किसी को सहन करना, कुछ बातों को सहन करना पड़ता है, कुछ बातों का सामना करना पड़ता है, परखने की शक्ति सबसे जरूरी, निर्णय करने की शक्ति,
तो जितनी शक्तियां बाबा हमें बताता है, निर्भयता की शक्ति, अगर मेरे अंदर शक्तियां नहीं होंगी, आत्मा पावरफुल नहीं होगी, शक्ति स्वरूप नहीं होगी, तो सिर्फ स्नेह स्वरूप से काम नहीं चलेगा। परमात्मा को अगर पाना है, परमात्मा हमें मिल तो गए हैं, पर उस राह के ऊपर अगर हमें चलना है, तो सिर्फ परमात्मा से स्नेह के साथ ही काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उस दिन बाबा की मुरली चली थी, संडे की मुरली थी, लास्ट संडे की थी शायद, या इससे लास्ट की थी। उसमें भी बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा जो है, शक्ति, बाबा में शक्ति थी, शक्ति स्वरूप थे। तो बाबा ने सबको स्नेह के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनाया। दुनिया के अंदर जो स्नेह होता है, हम लौकिकता में देखते हैं, जब किसी से स्नेह करते हैं तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, शक्ति स्वरूप नहीं बनते। लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसा था? वो शक्ति स्वरूप था, उसने हर चीज का सामना किया। एक तो बाबा के साथ स्नेह है, और उसके अंदर हर परिस्थिति का शक्तियों से सामना किया। समझ रहे हो आप सब? तो बाबा कह रहे हैं स्नेह और शक्ति, इन दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। इसलिए शक्ति अपने अंदर भरना भी बहुत जरूरी है, इन दोनों का बैलेंस रखना है, एक चीज लेके नहीं चलना। इसके एग्जाम्पल में हम इसको भी देख सकते हैं, जो हमारी देवियां हैं, इष्ट देव देवियां, देवियों को अगर आपने कभी उनका चित्र देखा होगा, तो उनकी आंखों में आप अगर देखोगे तो किस तरह उनकी आंखें लगती हैं, जैसे ममता, माँ की ममता होती है, उस तरह उनका स्वरूप होगा। लेकिन आप ऐसे ओवरऑल उनको देखोगे तो शक्ति की भासना आएगी। तो वही तो हमें बनना है, स्नेह और शक्ति स्वरूप, दोनों चीजें इमर्ज रखनी है अपने अंदर। तभी हम परमात्मा, इस जो यात्रा, रूहानी यात्रा पर लगे हैं, परमात्मा से मिलन की यात्रा पे हम लगे हुए हैं, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं, स्नेह और शक्ति के मिलाप को भूल जाते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलाप को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? तो किसने कहा? मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है, अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। तो बाबा हम सबको चेकिंग बता रहे हैं हमारी। बाबा कहते हैं आप त्रिकालदर्शी बने हो, अपनी खुद चेकिंग कर सकते हो, कोई भी कार्य करने से पहले त्रिकालदर्शी होके उस कार्य को देख सकते हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। चंद्रिका दीदी का सबने नाम सुना हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का है, न कि लिखने का। अभी तो एक मास की ट्रेनिंग के रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि त्याग और सेवा तो सब में है, लेकिन मेन सबसे बड़ा त्याग किसे कहेंगे हम? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग।
तो अपनी चेकिंग करो आप सब कि दूसरों के अवगुणों का त्याग किया है या अभी भी हैबिट है सबके अवगुणों को देखने की। एक मिनट हम यहाँ पे पॉज लेंगे, आप बाबा की याद में स्थित हो जाओ। एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ रहा है मुझे हॉस्पिटल से, तो 5 मिनट्स में मैं अभी इसको रिज्यूम करती हूँ। ओम शांति। साउंड आ रहा है मेरा? ओम शांति। आवाज आ रहा है प्रिया बहन? आ रही है दीदी? ठीक यस आ रही है। थैंक यू मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। वो उनको कुछ अर्जेंट आ गया लगता है। आ रही आवाज? तो बाबा, हाँ, तो बाबा ने कहा अब चंद्रिका बहन के ऊपर आगे बाबा कि अहमदाबाद में एक सिस्टर हैं, आज भी बहुत शानदार हैं दीदी, चंद्रिका दीदी, जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग क्लासेस भी लेती हैं, कुमारियों को तैयार करते हैं, या यूथ की भी जो प्रोग्राम विंग है उसकी भी इंचार्ज हैं, और बहुत अच्छी साधना कराती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान योगी आत्मा है। तो तब छोटी थी, बच्ची थी बाबा के सामने, तो बाबा उनका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना।
नंबर 1 का मुख्य क्या कर्तव्य हुआ? अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का, ना कि लिखने का है। प्रैक्टिकल करके दिखाना, लिखने का थ्योरी। एक होता है पढ़ना, जैसे मुरली हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बाबा बातें कह रहे हैं स्नेह और शक्ति, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हुआ लिखने का। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्मेंस पे आएंगे, जब कर्म योग में आएंगे, जब हम कोई भी संबंध संपर्क में आएंगे, तो वहां पर देवियों की अनुभूति कराना, जिसमें स्नेह रूप भी हो और शक्ति स्वरूप से दूसरी आत्माओं का वीकनेसेस को खत्म कर देना, और उनको इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि उसी में बाबा ने पिछली मुरलियों में कहा कि बाबा ऐसी पालना देते थे कि उसी में ही ताकत भरते थे, पता ही नहीं चलता था कि कमी कब चली गई आत्माओं से। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अभी तो एक मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एक मास की ट्रेनिंग कन्याओं को टीचर्स के लिए तैयार किया जाता है। जब समर्पित होती हैं कन्याएं यज्ञ में, तो अभी सितंबर में उनकी विशेष एक मास की भर्ती होती है, जिस भर्ती में उनको सेंटर की सारी ट्रेनिंग, भोजन, जो भी है, साधना है, कैसे हमने अपने जो भी आएंगे जिज्ञासु उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे पालना देनी है, कन्याओं को फिर पूरा माँ की तरह पालना करना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो एक मास की ट्रेनिंग है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं। यानी जब सेंटर पर समर्पित होंगी और परीक्षाएं आएंगी, अंत तक की उनकी यात्रा तक क्या है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम ही होता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है ही, एक और मुख्य बात है, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? तो बाबा बता रहे हैं कि त्याग और सेवा तो है, अपना घर बार छोड़कर जाती हैं, भिन्न भिन्न आत्माओं के साथ वहां पर रहना, सेवा करना, ये तो है ही, ये तो बहुत बड़ा त्याग मानते ही हैं हम। लेकिन बाबा कहते हैं एक और बड़ा बलिदान देना है। वो त्याग कौन सा है? वो त्याग है दूसरों के अवगुणों को त्याग करना। जो देख रहे हो उसको नहीं देखना, सिर्फ विशेषताओं को देखना, यह है बड़ा त्याग। और ये हमें त्याग करना ही पड़ता है जब हम संगठन में रहते हैं। इससे संगठन में फिर बढ़ोतरी वृद्धि होती है, नहीं तो फिर संगठन टूटने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अवगुणों का त्याग करना है। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? आप सब कौन है? तीव्र पुरुषार्थी है ना। तो बाबा बोलते हैं कि सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। हम साधना कर रहे हैं, हम ज्ञान को पढ़ते हैं, हम फिर योग करते हैं, दिव्य गुणों को धारण करते हैं, फिर अंत में क्या, कौन सा सब्जेक्ट बचता है? सेवा। तो बाबा कहते हैं वो सेवा में फिर आपके तीव्र पुरुषार्थ नजर आए। जब भी कोई आत्मा सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना, ऐसा दृष्टि देना कि आए थे बगुले और हंस बन जाएं, हंसते हंसते जाएं, रोते रोते आए और हंसते हंसते जाएं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। मर्जीवा कैसा होता है? जीते जी बाबा कहते हैं मर जाओ। दिख तो रहे हैं हम जी रहे हैं, सांस आ रहा है, लेकिन किसी भी चीज का असर नहीं होता। मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है?
उसको कितना मारो, कितना भी कुछ भी बोलो गलत शलत, क्या वो रिएक्ट करता है? वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। वो बिल्कुल वैसे ही एकदम स्थिर और शांत लेटा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी मन की अवस्था हो जाए कि तुम सब कुछ देखते हो, तुम्हारे को सब कुछ बोला जाए, कुछ भी कह दे, कितना भी आपका अपमान कर दे, अपकार कर दे, लेकिन आपकी स्थिति मन की कैसी हो? शांत, कोई असर नहीं। तो बाबा कहते ऐसा दूसरों को बना देना, उसे कहते हैं सबसे बड़ा सेवाधारी। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। दुनिया में एक प्रथा है, बलि दी जाती है जानवरों की। तो उस बलि में यही माना जाता था कि एक बारी में एक झटके से अगर बलि हो जाती है तो वो स्वीकार कर ली जाती है। अगर उसमें मैं कर देता है कोई जानवर, तो फिर वो स्वीकार नहीं होएगी। फिर बाबा कहता है मैं आ गया। और यही हमारे साथ होता है ब्राह्मणों के, जब दुनिया में चल रहे होते हैं तो मैं मेरा से इतना ग्रसित है कि बाबा आने के बाद भी हम क्या सोचते रहते हैं? मैं और मेरा। तो बाबा कहते स्वीकार नहीं होते ऐसे बच्चे। फिर वो मरजीवा जीते जी मर रहे हैं, ड्रेस तो पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बाबा की बात आती है वहां पर फिर कहीं ना कहीं संशय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जिसको झाटकू कहते हैं, एक झटके में, जैसे दादियों ने समर्पण करा, एक सेकंड में पहचाना और समर्पित हो गई। और फिर कितनी परीक्षाएं आई, यज्ञ में खाने को भी नहीं था, लेकिन फिर भी दादियां टिकी रही, बाबा पे संपूर्ण निश्चय, बाप बैठा है वो खिलाएगा, उसके लिए आ गए हैं ना, छोड़कर नहीं गई। तो बाबा कहते जिसको झाटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना, श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो एक सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाट को नहीं बनाते हो। ऐसी दृष्टि दो कि जो भी आए तो फिर एक सेकंड में बाबा का बन जाए, निश्चय हो जाए। ऐसा दृष्टि, ऐसी आपकी चलन, ऐसा आपका चरित्र हो कि एक क्षण में उनको बाबा कहते हैं कि झट झाट को बना देते हैं। अंकिता बहन आ गए हैं क्या? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। चलो अभी आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। ठीक। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो एक सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। तो अभी दीदी ने आपको समझाया होगा झाड़कू का मतलब। तो बाबा कहते हैं अभी हम ऐसे बन गए हैं कि बार बार सेवा में आते हैं, लेकिन वापस बार बार इस दुनिया के अंदर जिंदा हो जाते हैं। मतलब कभी तो हम कलयुगी दुनिया में घूम रहे हैं, कभी हम संगम युगी दुनिया में घूम रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आपको अभी ऐसा समय आएगा कि नजर से निहाल आप दूसरों को करोगे। तो ये अपनी चेकिंग है, अपनी चेकिंग करनी है कि क्या मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया है। मतलब नजर से निहाल, आप सोचो कि कोई भी आत्मा आपके पास आ रही है और जैसे ही वो आत्मा आपके सामने आई, जैसे हमारी दादियां थी, किसी को भी वो दृष्टि देती थी तो एक सेकंड में वो मरजीवा हो जाता था।
तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा आपके द्वारा होनी है। बाबा त्रिकालदर्शी है, तो बाबा पहले ही दृश्य मर्ज कर लेता है। जो होने वाला होगा आगे वो बाबा पहले ही हमें बता देता है। तो बाबा देख रहा है, वो स्वरूप देख रहा है बच्चों का, कि ऐसा स्वरूप भी आएगा कि जब उनके सामने, अभी भले ही ऐसा नहीं है, लेकिन क्या मेरा पुरुषार्थ उस लेवल का हो रहा है? मैं उस लेवल की अपने अंदर धारणाएं कर रही हूँ? ये बहुत बहुत जरूरी है अपने आप की चेकिंग करना, कि क्या मैं चाहती हूँ कि कोई भी आत्मा मेरे सामने आए और आते ही वो एकदम मर्जीवा बन जाए, झट समर्पित हो जाए। अगर ये सेवा में मैं बाबा का सहयोग देना चाहती हूँ तो मुझे उस लेवल का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो, है ना। आपने किसी को कोर्स कराया, आपने किसी को बाबा के बारे में बताया, तो वो इस राह पे चलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन एक एक धक से जिसे समर्पण कहते हैं ना, वो उनके अंदर अभी नहीं आया, कि एकदम सब पुरानी दुनिया से एकदम वैराग बुद्धि, और सिर्फ बाबा और कोई नहीं। बाबा के कार्यों में लग जाना, बाबा का ज्ञान, जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने किया, जिस तरह हमारी दादियों ने किया। जैसे ही बाबा का पता चला, जैसे ही पता चला भगवान आया हुआ है, उसको पहचान लिया, तो बाबा कहते हैं आपके द्वारा ये सेवा होनी है। आपने उनको पहचान करानी है, प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता करानी है। दो बातों की कमी है, वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो? बाबा उनसे पूछ रहा है। बाबा कहते हैं आप झाटकू बनी हो? तो वहां पे बाबा को कहा किसी ने कि बाबा पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे? बार बार एक ही भूल हो रही है, तो बाबा कहता है इसको पुरुषार्थी कहेंगे? पुरुषार्थी का तो अर्थ क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित होके जो कर्म हम कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ जो कर्म करते हैं, उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे। तो एक ही गलती बार बार होती रहे, क्या ये पुरुषार्थ कहलाएगा? प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। तो आज हम सबको क्या प्रतिज्ञा करनी है बाबा से? आज हम सबको बाबा से यही प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा सब कुछ आपको समर्पित। बुद्धि को बाबा को समर्पण कर देना है। जैसे आप चलाओगे, जो आप करोगे, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। जो बाबा ने डायरेक्शंस दी, जो बाबा ने श्रीमत दी, हाँ जी बाबा, जी बाबा, तुरंत उनको एक्शन में लेके आना, तुरंत फॉलो करना, क्योंकि बाबा हमसे सिर्फ यही चाहते हैं। आप अगर सारी मुरलियों का सार बनाओगे तो आपको सार यही मिलेगा कि आत्मिक स्थिति में टिक जाओ और अपना सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। और फिर देखो बाप दादा आपके द्वारा कितना कल्याण करते हैं पूरे विश्व का।
अभी हम चाहते हैं कि बाबा हमें एज इंस्ट्रूमेंट यूज करे, लेकिन जब मनमत आ जाएगी तो बाबा कहाँ से यूज करेगा हमें एज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसलिए बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा अब हम कभी कलयुगी दुनिया तो कभी संगम युगी दुनिया, ऐसे नहीं करना। संगम युगी है तो संगम युगी ही बन के रहना है। बाबा कहते हैं हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है, हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। देखो बाबा कहते हैं एकांतवासी और एकता। तो अभी कोई सोचेगा तो बाबा को बोलेंगे बाबा आप तो कह रहे हो एकांत में रहो, अकेले रहो, और वहीं बाबा कहते हैं संगठन में रहो, एकता में रहो, सबके साथ बना के रखो। मैच करता है ये? लेकिन बाबा बोलते हैं बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। अब इसको बाबा एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। एकांत का क्या अर्थ है? एकांतवासी माना मैं आत्मा बुद्धि से सिर्फ एक बाप की याद में हूँ। माना मेरे सामने जो भी दृश्य चल रहे हैं, इन आंखों में जो दिख रहे हैं, इन कानों से जो मैं सुन रही हूँ, इन आंखों से देखते हुए भी मैं कुछ देख नहीं रही, सिर्फ दिव्य दृष्टि से एक बाप ही दिख रहा है। इन कानों से भी मैं कुछ नहीं सुन रही, कोई परचिंतन नहीं। इस मुख से भी मैं कुछ बोल नहीं रही। अंदर मन में मन बोल रहा है, बाबा का ज्ञान मंथन चल रहा है अंदर, बाबा का ज्ञान अंदर चल रहा है। इन आंखों से बाबा दिख रहा है, कानों में सिर्फ बाबा की गूंज है, मीठे बच्चे। उसको हम कहेंगे बुद्धि से एकांत हो जाना। बीच बीच में बाबा कहता है समय निकाल कर थोड़ा अलग होके बैठो। बाबा ने कहा ना स्थूल और सूक्ष्म दोनों जरूरी है। सदा ही सबके बीच में बैठकर भी योग नहीं लगेगा, मंथन नहीं चलेगा। तो थोड़ा समय एकांत में भी रहो, लेकिन जब सबके साथ हो तो बुद्धि से एकांतवासी बन जाओ, क्योंकि बाबा ने कहा एकता भी जरूरी है। समझे? तो इसलिए बाबा कहते हैं एकांतवासी और एकता, सबके साथ मिलकर चलना है, सबको साथ लेके चलना है, अपने से भी आगे रखना है सबको। एक बल एक भरोसा। तो बाबा कहते हैं इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी है। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी बाहर जो चल रहा है, जो दृश्य बाहर चल रहे हैं, वही ये आंखें देखती हैं, वही बुद्धि जाती है। तो अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। फिर बाबा ने कहा अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। जब किसी से हमें प्रेम होता है तो हम उनको गिफ्ट देते हैं, सौगात देते हैं। तो बाबा कहते हैं 3 संबंधों से 3 सौगात देते हैं। तो आज सब बाबा को ये 3 गिफ्ट देंगे।
जो बाबा के हमारे साथ तीन मुख्य संबंध हैं, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। तीनों संबंध से आज हम सब बाबा को ये तीन गिफ्ट देंगे। बाबा कहते हैं, तीन सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। तो बाबा हमें बाप के रूप में एक सौगात दे रहे हैं। ये बाबा हमें गिफ्ट दे रहा है अपने स्नेह का, क्योंकि बाबा को हमसे बहुत स्नेह है। तो बाबा हमें तीन गिफ्ट देते हैं। पहला गिफ्ट बाबा हमें देते हैं बाप के रूप में। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा को और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। अपनी चेकिंग करो सब कि हम अपने पूरे दैवी परिवार के साथ और बाप दादा के साथ कितना आज्ञाकारी हैं, कितना वफादार हैं। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। फिर बाबा कहते हैं टीचर के रूप में कौन से शिक्षा की सौगात देते हैं। शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। लौकिक में भी जब हमें टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर हमेशा जो भी पढ़ाते हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण जरूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भी आपको ज्ञान ग्रहण करना है। एक हो गया पढ़ना, पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ पढ़ना नहीं है। जब तक हमने उस ज्ञान को अंदर धारण ही नहीं किया तो उसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जो ज्ञान हम बाबा के पास आके पढ़ते हैं, जो बाबा हमें रोज ज्ञान पढ़ा रहा है, उसको धारण अवश्य करना है। और एक बाबा ने आज बात बोली, गुण ग्राहक। गुण ग्राहक कब बनेंगे? जब हम हमेशा दूसरों में गुण देखेंगे, सबके अवगुणों को नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे और सदा सब में गुण देखेंगे, तो उनके गुण हमारे अंदर आने लगेंगे, स्वतः गुण ग्राहक बन जाएंगे। हर आत्मा में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं, भले वो कैसी भी हो, लेकिन एक गुण तो अवश्य होगा। इसलिए हमेशा सबके अंदर गुणों को ढूंढना है, भले उनके लिए नहीं पर अपने लिए। बाबा कहता है ना, अपने पे स्वयं दया करनी है। बाबा आके दया नहीं करेगा, तो अपने लिए भले, लेकिन सब में गुण देखने हैं, क्योंकि जब हम सब में गुण देखेंगे तो उन्हीं के गुण हमारे अंदर भी धारण होंगे। तो सब में देखो, आज जो भी आपके सामने आता है उसमें देखो इसमें गुण क्या है। आज इसी पे चिंतन करो सारे कि इसके अंदर कौन सा बहुत विशेष गुण है, और जो भी अच्छा लगे ना उसको धारण कर लेना अपने अंदर फटाफट से, बिना सोचे समझे। तो ये हुई बाबा की टीचर के रूप में शिक्षा। फिर बाबा कहते हैं गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना है। सदैव एक मत होना है, एक बाप दूसरा ना कोई,
एक रस और एक की ही याद में रहना। जो गुरु होते हैं भक्ति मार्ग में, वो जब भी किसी को नामदान देते हैं तो वो आत्माओं का जो ध्यान है वो सदा उस गुरु में लगा हुआ होता है। उनके लिए वो गुरु ही सब कुछ है, वही उनके लिए भगवान, सब कुछ उसको वही मानते हैं वो लोग। भले भोग भी उसको ही लगाते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। तो बाबा कहता है तुम्हारे पास तो, उनके पास गुरु है, लेकिन तुम्हारे पास कौन है? गुरुओं का भी गुरु, सदगुरु, जो आके तुम्हारी सदगति करता है, तुम्हें इतने वरदान देता है रोज। तो बाबा कहते हैं इसलिए गुरु के रूप में तुम्हें मैं ये सौगात देता हूँ कि सदा एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि से कोई याद आए तो सिर्फ बाबा और कोई नहीं। जब भी कोई और याद आए तो उसके आगे बाबा लगा दो। माँ याद आती है ना, तो आगे शिव माँ लगा दो। पिता याद आते तो शिव पिता लगा दो उसके आगे। जब हमें चोट लगती है ना, हम गिर जाते हैं, तो हमारे मुंह से निकलता है माँ, माँ लग गई, ओ माँ, ऐसे करके बोलते हैं। तो आगे शिव लगा दो उसके, शिव माँ। देखो कैसे बाबा याद आएगा। एक बाप दूसरा न कोई, कोई भी याद आ जाए आगे बाबा को लगा दो। ये हैबिट में ले आओ और धीरे धीरे आदत ही पड़ जाएगी। फिर देखना जब भी कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी याद आएगा ना, तो पहले बाबा याद आएगा, फिर याद आएगा बाबा से ही सारे संबंध हैं। एक बाप दूसरा ना कोई। फिर बाबा कहते हैं विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु। विष्णु रूप में जो अलंकार दिखाए हैं, बाबा कहते हैं उन्हें धारण करना है। क्या क्या अलंकार दिखाए हैं विष्णु रूप में? कमल का पुष्प दिखाया, पवित्रता, शंख ध्वनि दिखाई ज्ञान के लिए, गदा दिखाई, वो भी देखोगे नीचे को फेस कर रही है, ऊपर को नहीं है, माना सदैव विजयी, सभी विकारों पर विजय प्राप्त की हुई है। तो बाबा कहते हैं सारे अलंकार आपके हैं, आपको धारण करने हैं। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर बाबा कहते हैं यह है बाप, टीचर और गुरु, तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। तो ये बाबा ने हमें गिफ्ट दिए, हम बाबा को नहीं, बाबा हमें गिफ्ट दे रहे हैं। बाबा ने कहा इन गिफ्ट्स को अपने साथ रखना है सदैव। अब बाबा कहते हैं वह लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब गिराने हैं। चींटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे और पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। तो बाबा ने क्या कहा, कैसा बनना है? बाबा ने कहा इतना रिफाइन बन जाओ, इतना पुरुषार्थ अच्छा हो आपका, इतनी धारणाएं पक्की हो जाएं, मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाओ कि जब भी मुख से ज्ञान निकले तो कैसा निकले? आंखों से किसी को दृष्टि दो तो कैसी दो? आंखों से निहाल हो जाए। मुख से ज्ञान निकले तो वो आत्मा स्वतः उसी वक्त बाबा की बन के रह जाए, झाटपू, एकदम समर्पित।
तो बाबा कहते हैं चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की है ना, धीमे धीमे आराम आराम से जो चल रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं सेवाओं को कितना विस्तार हो गया है। और पहले कैसे सेवाएं होती थी, पहले प्रदर्शनियां करते थे, एक एक आत्मा को निकालते थे, एक एक आत्मा आती थी, 2 आत्माएं निकलती थी, कहीं से 3। तो बाबा कहते हैं चीटी मार्ग की सर्विस बहुत हुई। और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं सर्विस चल रही है, कितनी तेज सर्विस है, इकट्ठे एक साथ कितनी आत्माएं निकल रही हैं अब इंटरनेट की सर्विस से ऑनलाइन। तो इसको बाबा कहते हैं बम गिराना, माना इतनी रिफाइन आपकी स्टेज हो जाए। ये सारी स्टेजेस किसकी वजह से हो रही हैं? हम आत्माओं की वजह से। जितना जितना हम आत्माएं रिफाइन होती जाएंगी, सर्विस के स्वरूप बदलते जाएंगे। ये हमारे ऊपर है। जो आत्माएं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन आत्माओं की वजह से सर्विस के स्वरूप बदल रहे हैं। और ये अभी और बदलेंगे, और तीव्र होगी। जो बाबा ने आज कहा नजर से निहाल, अब आगे ये सर्विस भी आएगी। हमारी दादियां तो करती थी, अभी सब आत्माओं को ये सर्विस करनी है। तो इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ, चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों का बैलेंस बना के चलना है। और उससे भी ऊपर सबसे बड़ी चीज आत्मिक स्थिति, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके करते चलना है। क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति ही हमें पावरफुल बनाएगी, शक्ति स्वरूप बनाएगी। और आने वाली जो परिस्थितियां होंगी वो शक्ति स्वरूप से ही पार होंगी। तो बाबा कहते हैं ऑलराउंडर बनना है, एक जगह नहीं रहना कि आज तो बस मनसा सेवा हो गई, बस बाबा मैंने सिर्फ वाणी की सेवा करी, बस नहीं। बाबा कहते हैं ऑलराउंडर बनना है, मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवाएं करनी है। और अगर हमें लगता है हमारे पास कोई सेवाएं नहीं आ रही है, तो चेकिंग करनी है कहाँ कमी है। सेवाएं तो बहुत हैं, लेकिन सेवा कैसे आएगी? आप अट्रैक्ट करते हो सेवा को अपने पुरुषार्थ से। जितना हाई आपका पुरुषार्थ होगा ना, आपके पास उतनी सेवाएं आएंगी स्वतः। बाबा उतनी ही सेवाएं आप तक पहुंचाएंगे। तो आपकी जो स्थिति है वो सेवाएं कराती है। तो अपनी स्थिति चेक करनी है। और अगर लगता है कि मेरे पास ज्यादा सेवाएं नहीं है, तो अपनी स्थिति और बनाती चलना है, और अच्छी बनाते चलना है। जितना आत्मा में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, उतनी रूहानियत फैलेगी, उतनी आत्माएं नजदीक आएंगी, उतनी सेवाएं आपके द्वारा होंगी, बाबा कराएगा। तो बाबा ने कहा जितना जितना नजदीक, जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आने हैं। तो बाबा ने कहा सर्विस करो, जाओ। और फिर उस सर्विस से जो आत्माएं ज्ञान योग में आई हैं, इस ज्ञान में चली हैं, उनको भी साथ लेके आना है। तो ये आपकी रिजल्ट होगी कि आपने कितनी आत्माओं को अपने साथ लेके आया। बाप दादा की इन कुमारियों से बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा जो उम्मीदवार रत्न है, बाबा की हम सब कुमारियों से, आप सब से बहुत बहुत उम्मीद है।
और जितना बाबा की उम्मीदों पे आएंगे उतना उतना बाप दादा के नयनों में समाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज मैं आप सबसे एक बात पूछूंगी, आप मुझे उसका ऑनेस्टली जवाब देना। हम सब ने एक मुरली बाबा की पढ़ी थी जिसमें बाबा ने कहा था कि जितना आपको बाबा से स्नेह है, आप सबने अपने स्नेह के मार्क्स लगाए बाबा के साथ कि हम सबको बाबा से कितना स्नेह है। उस दिन बाबा ने डेफिनेशन भी बताई थी स्नेह का, संपूर्ण स्नेह का क्या अर्थ है। तो क्या आप सबने अपनी चेकिंग करी उस दिन कि हमें बाबा से कितना स्नेह है? बताओ, कौन बताएगा? किसी ने चेकिंग नहीं की? किसी को बाबा से स्नेह ही नहीं है? अरे, कमाल की बात है। बाबा की हम रोज मुरलियां पढ़ते हैं तो हमें धारणा भी करनी है। अगर हम धारण नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? बाप समान स्थिति कैसे आएगी? बाबा ने उस दिन कहा कि आप सब में सहनशीलता का गुण होना बहुत जरूरी है। और सहनशीलता का गुण ऐसा है जो आने वाली परिस्थितियां होंगी, विनाशकारी परिस्थितियां होंगी, उस समय सहनशीलता का गुण ही काम आएगा सबसे ज्यादा, और निर्भयता की शक्ति। तो किस किसने अपने इस सहनशीलता के गुण के ऊपर काम करना शुरू किया? कौन सी आत्माएं ऐसी हैं जो कहेंगी कि हमने अपने ऊपर अटेंशन देनी शुरू करी, मैंने सहनशीलता इस मुख्य चीज के ऊपर, जो बाबा ने मुरली में कहा कि जितना जितना बाबा से स्नेह होगा उसका प्रत्यक्ष प्रूफ ही सहनशीलता है। जितना हमारे अंदर सहनशीलता होगी उतना उतना हमें बाबा से स्नेह है। तो किस किसने अपने अंदर ये गुण धारण करना शुरू किया है? बताओ आप मुझे। दीदी कोई है? हाँ जी। दीदी दीदी मैंने किया है। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत मैंने भी मुबारक हो। शुरू किया है, स्पेशली दीदी मैं एक 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ और कुछ हद तक मैंने मतलब इस पे विजय पा चुकी हूँ मैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप हाँ। सबने जिन्होंने ये शुरू किया। बाप दादा बहुत खुश होंगे इसको सुन के, क्योंकि बाबा ने कहा है मेरे स्नेह का प्रत्यक्ष प्रूफ ही ये है सहनशीलता। तो आपको बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये किया है, और इसको ऐसे ही बढ़ाते रहो। और जिन आत्माओं ने ये नहीं किया है इसको अपने अंदर धारण करना है। रोज जो बाबा मुरली में कहते हैं, अभी मुरली खत्म हो गई, इसको दोबारा रीड करना है आप सबने, और दोबारा आपने खुद इसका मंथन करना है क्या आज बाबा ने बोला, और मुझे इसमें से अपने अंदर क्या धारण करना है। ये ज्ञान बाबा का सिर्फ सुनने का नहीं है, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। जैसे बाबा कहते हैं अपने रिश्ते सुंदर हो जाएंगे, और हमें क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए? हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हो, हमारे संबंधी सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे, मिठास रहे रिश्तों में, स्वतः प्रेम ही बहता रहे। तो बाबा कहते हैं इसको आप प्रैक्टिकल, क्योंकि ज्ञान अगर हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे ना, तो फिर ये ज्ञान जो है एक दिन हम खुद ही इससे बोर हो जाएंगे, हमें मजा नहीं आएगा, कोई अनुभव भी नहीं होगा हमारे पास शेयर करने के लिए। और अगर बाबा बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभवों की है, कि कल को कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन मेरे पास अगर अनुभव है, मुझे पता है कि बाबा का जो ज्ञान है वो किस तरह जिंदगी बदल देता है, वो कैसे रिश्ते करता है।
तो फिर आप ना बाबा की और ज्यादा खींचे चले आओगे और बाबा से स्नेह बढ़ेगा। जितने अनुभव गहरे होंगे ना उतना बाबा से स्नेह बढ़ेगा। कभी मूड ऑफ होता है या कुछ होगा ना, तो जब आप उन अनुभवों को याद करोगे, देखना आपका मूड कितना अच्छा हो जाएगा स्वतः। इसलिए इस ज्ञान का अर्थ है इसको धारण करना। जितना हम इसको धारण करके प्रैक्टिकली यूज करेंगे उतना हमारे अनुभव बढ़ेंगे, और जितना हमारे अनुभव बढ़ेंगे उतना अंदर उमंग उत्साह खुशी रहेगी। भले मैं आत्मा 50 साल से भी इस ज्ञान में चल रही हूँ, मैं कभी बोर नहीं होंगी। मैं कभी, बाबा ने कहा ना, कभी कभी आप कलयुगी दुनिया की तरफ देखने लग जाते हो, आज बोला बाबा ने, और कभी संगम युगी हो जाते हो। तो मैं सदा संगम युगी रहूंगी। मुझे उन सुखों की जरूरत ही नहीं है। वो एक्सटर्नल जो आ रहे हैं, बाहर से जो सुख मिल रहे हैं, उसकी नीड ही नहीं होगी, क्योंकि अंदर आत्मा कैसी है, सदा ही उमंग उत्साह में उड़ रही है, अनुभवों के आनंद में वो। ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने भी अभी ये चीजें करनी शुरू नहीं करी, धारणा शुरू नहीं करी, वो बाबा की हर मुरली को पढ़ें और अपने अंदर धारण जरूर करना शुरू करें। बहुत जरूरी है। आज का होमवर्क है, आज बाबा से प्रतिज्ञा करके एक आदत छोड़ दें। कौन सी आदत बोली आज बाबा ने? दूसरों के अवगुणों को देखने की आदत। तो आज आप सब नुमा शाम योग में बैठेंगे। 6:30 से 7:30 योग होगा, ऑनलाइन होगा। आप सबके पास मैसेज आ जाएगा, इसी लिंक पे होगा। तो सब बाबा से आज प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा, मैंने दूसरों के अवगुणों को देखना छोड़ दिया। आज ही छोड़ेंगे इस आदत को, आज ही छोड़ना है। इस बात को स्ट्रिक्टली लेना है, अपने मन को स्ट्रिक्टली मनाना है इस चीज के लिए। सब में गुणों को देखें और धारण करें, गुण ग्राहक बनना। जितने भी अवगुण जिसमें भी आप देखते हो, उसको पकड़ के देखो, आज इसके अंदर मैं गुण ढूंढूंगी, आज क्या गुण है। और जो उसके अंदर आपने गुण ढूंढ लिया ना, उसके बाद उसके अंदर सिर्फ वही गुण देखना है। ओ, ये आत्मा के अंदर तो ये गुण है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। क्योंकि बाबा की बच्ची है, हर बाबा के बच्चे में एक गुण तो जरूर होगा। ठीक है। और आज का स्वमान है, मैं सबके गुण रूपी मोती चुगने वाली पवित्र हंस हूँ। मैं सबके गुण रूपी मोती चुगने वाली पवित्र हंस हूँ। ओम शांति। अब हम 5 मिनट्स योग में बैठेंगे। सब स्थित हो जाओ अपनी पोजीशन पे। सबकी पोजीशन कहाँ है? भ्रिकुटी में। तो सब स्थित हो जाओ अपनी भ्रिकुटी में, अपनी प्रेजेंस मार्क करो। गीत सुनेंगे बाबा का, और सब अपने आप को देखो, बाबा को देखो। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही हैं। बाबा की स्नेह और शक्ति की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। फील करो उसको, और देखो मैं बिल्कुल लाइट, अपने आप को लाइट की बॉडी में देखो। स्थूल शरीर है नहीं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, और मैं बिंदु सितारा चमक रहा हूँ भ्रिकुटी के बीच। और बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। इसी भाव में स्थित होके हम बाबा का गीत सुनते हैं।